हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं सेंसेक्स के लेवल क्या दिए थे आज हमने और क्या उन्होंने ट्रेड किया था। सेंसेक्स के लेवल मैंने लेट डाले थे जब देखा कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन के प्राइस काफ़ी हायर साइड हो रखे हैं, तब जाके उसके मैंने प्राइस उसका लेवल डाल के फिर जब लाइव था तो उस टाइम पर डाल के दिखा दिए थे लोगों को, भाई ये डाल दिए मैंने लेवल, इसको ट्रेड करते हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक आपको ये तो लेवल मैंने लेट डाला था और इसके बाद भी देखते हैं तो ये प्राइस कहाँ से कहाँ तक का था। ये जब हाई जो ऊपर गया था इसका 50% गया था। नीचे अगर आप देखते हो तो नीचे भी कहाँ तक गया था, वो भी ऑलमोस्ट 50% के आसपास ही गया था। ठीक है, वो भी 50% के आसपास ही गया था। इस लेवल के नीचे इतना गया था, पहले उतना ऊपर गया था वो 50% तक, और उतना ही वो 50% तक नीचे गया था, वहाँ से रिवर्सल हुआ। ठीक है, एक अच्छा मूवमेंट था। मैंने जो ट्रेड लिया था या फिर दिया था वो इस एरिया में कहीं दिया था, तो लिया भी था, तो उसने एक मूवमेंट कंटिन्यू किया था अपसाइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे आते आते मैंने उस प्राइस को करीब करीब निकाल दिया था। क्यों मैंने, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाए, बट प्राइस रुका नहीं। प्राइस ने एक बस रेड कैंडल दी थी, उसके बाद उसका लो भी ब्रेक नहीं किया था और अपसाइड चला गया था। कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है, उसके बाद फिर कोई ट्रेड डाउन साइड का मैं इसमें ले नहीं पाया कि डाउन साइड में जब आ रहा था ना प्राइस, तब मैं वेट कर रहा था निफ्टी में ट्रेड लेने की, और लिया भी था। वहाँ पे छोटा सा वही एक मूवमेंट भी मिला था 10-12 पॉइंट के समथिंग का अप साइड के लिए, मतलब कॉल साइड में ज़्यादा कुछ मिला नहीं था। ओके, बट ये कम्प्लीटली डाउन मूव था, ये मेरे से मिस हुआ। मैंने फिर एक ट्रेड आपका यहाँ पर इनिशिएट किया था, इसमें कॉल में, इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में इनिशिएट किया था और इस एरिया में इनिशिएट करने के बाद उसने जो एक मूवमेंट दिया था, पहली बार मुझे आज के दिन में 150 पॉइंट समथिंग जो मिले थे, वो आपके जो मेरा ओटीएम था, वो ओटीएम कॉल था 700 का था, 80,700 का कॉल था जो मैंने यहाँ पे लिया था इस एरिया में, 80,700 का कॉल था। क्यों? प्राइस गया ऊपर और इसके ऊपर क्लोज भी किया, बट नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर लेवल के ऊपर निकला नहीं। उसके बाद आया रीटेस्ट करने, क्योंकि यहाँ से अगर हम आप एक ट्रेंड लाइन भी डालोगे ना, आप एक यहाँ से एक आप ट्रेंड लाइन भी डालोगे ना, यहाँ से प्राइस करीब करीब वो उसके आसपास ही दिख रहा था मुझे। तो मैंने ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ जा सकता है, वापस पॉसिबिलिटी है। ऐसा ही बैंक निफ्टी में कंडीशन थी, ऐसे ही निफ्टी कंडीशन थी, तो मैंने ये भी जाना चाहिए। ठीक है, उसमें उस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। और आप देखोगे एक चीज़ कि ये जो हाई था ना इसका, ये जो हाई था इसका, ये जो हाई था, उस हाई के आसपास आके ही उसने एक फिर एक कैंडल दी, एक छोटा सा हैमर दिया। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, अपना आराम से एंट्री हो गई, यहाँ पे गया, यहाँ पे एक रेड कैंडल दी, 1 मिनट और रुका, उसके बाद रॉकेट मूव। ठीक है, तो चीज़ों को भाई सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है क्या मार्केट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और मार्केट ऐसे ही करेगा अभी आने वाले समय में। मान लो 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन ऐसे ही हो सकते हैं कि शायद वो, या 10 दिन मान लो या एक हफ्ता मान लो, जो भी है जहाँ भी होगा मूवमेंट ऐसे ही होगा, दोनों साइड का मारेगा। तो इसमें मूवमेंट मिला था, इसमें 150 पॉइंट से ज़्यादा का मुझे मूवमेंट मिला था यहाँ से। क्योंकि वो ओटीएम था थोड़ा, अगर एटीएम भी रखा होता तो ज़्यादा मिलता मुझे। फिर यहाँ पे आते आते प्राइस थोड़ा सा टाइम पास करने लगा। फिर इस एरिया में क्या सोचा हमने कि ठीक है भाई, यहाँ पे कोई एक हम पुट ले लेते हैं। बट हुआ क्या कि, सॉरी, पुट ले लेते हैं, पुट में भी डाउटफुल था, पुट को भी इग्नोर करने के लिए बोला। कॉल का सोचा कि कॉल यहाँ से ऊपर लेते हैं, जाता हुआ दिखता है तो कॉल, हालांकि बाई तो हो गया था हमारा, कॉल बाई हो गया था। कभी कभी ऑप्शन गड़बड़ करता है, ये सभी को पता है कि जो इंडेक्स के साथ वो नहीं चलता है। और बेसिकली सेंसेक्स का जो ऑप्शन है वो तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि इंडेक्स के साथ नहीं चलता है। ठीक है, और किसी कंपेरिजन करें तो सेंसेक्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखती है हमें। तो वो कॉल एक्टिवेट हो गई थी, तो कॉल मैंने एग्जिट करा दी थी, मेरी भाई कॉस्ट के आसपास है, एग्जिट कर लो, क्यों मुझे डाउटफुल है। बट जैसे ही ये अपसाइड निकला इसके, यहाँ पे कॉल एक एंटर कर चुका था मैं, यहाँ पे एक कॉल की एंट्री हो गई थी मेरी। ठीक है, जिस कॉल ने मेरे को आई थिंक लग रहा है कि 200 पॉइंट के आसपास या 150 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट दिया था, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट था वो भी आ गया था अपना। अपना भी जो कॉल था वो भी 700 वाला था, वो भी एटीएम के आसपास की वैल्यू हो चुकी थी। और इसने भी एक अच्छा मूवमेंट दे दिया था यहाँ से, करीब 860 से और 140 तक का। तो एक अच्छा मूवमेंट था उसमें, 200-250 पॉइंट का शायद मूवमेंट मिला था, कुछ याद नहीं मुझे एग्जैक्टली क्या था। ठीक है, उसके बाद वो एग्जिट किया तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड मिला। इसमें तो मैंने सेंसेक्स में तो बहुत सारे ट्रेड किए थे आज के दिन। फिर एक ये यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड भी मिले। फिर एक ये यहाँ पे ट्रेड लिया, इसने मूवमेंट दिया था। मतलब सेंसेक्स में तो ट्रेड मैंने काफ़ी लिया था। आप लोगों को भी तो दिया था, आप लोगों को भी दिया था मेरे हिसाब से। वो ट्रेड मैंने यहीं कहीं दिया था, टेलीग्राम में जो दिया था, इस एरिया में कहीं।
तो उसमें भी 200 समथिंग पॉइंट मूवमेंट का था, 200 था या ज़्यादा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। ठीक है, या यहाँ दिया था मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, ये यहाँ पे दिया था मैंने आप लोगों को शायद, इस एरिया में कहीं दिया था, टेलीग्राम में जो दिया था। ठीक है, प्राइस ने जो भी हमने कैच किया था, प्राइस जो भी हमने कैच किया था उस मूवमेंट हमें लास्ट में ट्रेड जो मिले ना, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट तक के हमें ट्रेड इसमें मिल गए थे। ठीक है, अच्छा हमने लेके नहीं बैठे, हम सीधी सी बात है, लेके नहीं बैठे। जब प्राइस थोड़ा सा होल्ड कर गया ना, 5-7 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे कर गया, वहीं एग्जिट किया भाई। ठीक है, ब्रेकआउट करेगा या फिर थोड़ा नीचे आके कोई भी सपोर्ट पे बाइंग दिखेगा तो वहाँ बाई करेंगे। ठीक है, तो प्राइस ने तो अपना काम किया, जो मूवमेंट देना था वो दिया। फिर एक ट्रेड मैंने यहाँ पे भी लिया था। ये देखो लेवल को देखो, कुछ नहीं है भाई, सिंपल है ट्रेडिंग। लेवल मुझे दिख रहा है ना कि मेरा ये लेवल है, लेवल पे आगे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके कोई भी मुझे पॉजिटिव कैंडल मिलेगी। डिस्टेंस दिख ही रहा है मुझे भाई, हाई में क्या है, 480 के आसपास का वैल्यू है, अभी कहाँ चल रहा है, 320 के आसपास का वैल्यू है। तो ठीक है, कुछ तो जाएगा यार, नेक्स्ट लेवल 438 का वहां तक तो जाएगा, तो मुझे कुछ तो मूवमेंट मिल जाएगा, मैं ले लूंगा ट्रेड। ठीक है, ये ट्रेड था एक। चीज़ों को सीखो समझो यार, वैसे नहीं काम चलने वाला भाई कि हम डेली डिपेंड किसी और के ऊपर रहने वाले हैं, ऐसे काम नहीं चलता। अब ये जो प्राइस वापस कहाँ से आया है इसको भी देख लो, इसके पीछे भी लॉजिक है। इसका 50% कर लो दोनों लेवल का, क्योंकि 232 का वैल्यू आ रहा है। इसको देख लो, 553 इसका हाई है, 522 इसने हाई लगाया था, 30 पॉइंट का डिफरेंस है। और ये सेंसेक्स है, जब बैंक निफ्टी में 15-20 पॉइंट का एरर हो जाता है तो सेंसेक्स में भी तो उतना हो सकता है, 30 पॉइंट का, 35 पॉइंट का। बस सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है ट्रेडिंग में करना। जब आपको लेवल मिल रहे हैं ना, तो भी आपको ट्रेड करने में दिक्कत आ रही है, तो इसका इलाज फिर कुछ नहीं है, कहीं पे कोई सपोर्ट करने वाला किसी की नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये प्राइस लेवल के बीच में घूम रहा था। ठीक है, लेवल के बीच में जब प्राइस घूम रहा था ना, तो अब आप ये देखो कि लेवल से कितना ऊपर था प्राइस, जो कि हायर साइड था। ठीक है, 50 पॉइंट समथिंग डाउन साइड था, तो वो कितना था उसको देखो। नया कुछ नहीं होता है, वही होता है जो वो कर चुका है। 55 पॉइंट, इतना ही तो था ना भाई। जितना वो उसके ऊपर गया था लेवल के, उतना ही वो प्राइस नीचे की तरफ आया था, उसके बाद फिर वापस चला गया ऊपर की तरफ। तो हाई के आसपास प्राइस खड़ा था, हाई के आसपास खड़ा तो दो पॉसिबिलिटी थी, या तो यहाँ से रिवर्सल लेगा, ठीक है, या फिर यहाँ से इसको ब्रेकआउट करेगा। रिवर्सल लेने के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे थे, बिकॉज ऑफ के जस्ट अपने डे लो के आसपास से वापस आया, डे लो को ब्रेक भी किया था ऑलमोस्ट, बट सस्टेन नहीं किया 1 मिनट भी, वापस आ गया। तो पॉसिबिलिटी थी कि ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट कर दिया उसने। चीज़ों को समझो यार, नहीं समझोगे बात नहीं बनने वाली। अभी कल के लिए ये लेवल से हमारे पास सेंसेक्स के अंदर, ये आप देखिएगा कि सेंसेक्स की जो क्लोजिंग हुई है वो 343 पर हुआ है। ये जो मैंने ब्लू लाइन डाली हुई है, ये दोनों लेवल का शायद 50% है, 50% ही है, कम है। एक मिनट चेक कर देते हैं। नहीं, ये कुछ और ही डाला है मैंने। ये भी एक लेवल है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, ये 50% नहीं है, ये भी एक लेवल है, 378 एक लेवल है ये भी। कि अगर 378 के ऊपर प्राइस अगर जाता हुआ दिखता है तो फिर हमें यहाँ तक अपसाइड के लेवल की तरफ वो जाता हुआ दिख सकता है, जो भी उसका अपसाइड है, जो आज का हाई है। ठीक है, अगर आपका सेंसेक्स आपको गैप अप मिल जाता है 200-300 पॉइंट के आसपास, कहीं भी 350 समथिंग इसकी क्लोजिंग हुई है, और 550-600 के आसपास कहीं इस एरिया में आपको गैप अप होता हुआ मिल जाता है, और उसके बाद गैप अप होने के बाद थोड़ा सा डाउन आता है, या पहली या दूसरी कैंडल में डाउन साइड आता है यहाँ तक 300 से 370 के आसपास में। और यहाँ पे आगे कोई भी आपको बाइंग कैंडल मिलती है तो आप आराम से बाई कर सकते हो उसको। जहाँ से आया प्राइस वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, या उसको ब्रेकआउट भी करेगा। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग होके भी हाई ब्रेक करता है, तब भी एक अपसाइड का मूवमेंट आप ले लीजिएगा। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद भी अगर आपके अपसाइड जाता है, तब भी एक अपसाइड का मूवमेंट आप देख सकते हो। अपसाइड के लिए लेवल्स मैंने डाले हैं, ये डाले हैं 82,635, 82,397, 82,155, 82,34, 81,913, 81,788, 81,788 और 81,815, 81,670, 81,522, 23 समथिंग ऐसा ही है, 523, और 81,378, 81,283, 81,137, 81, सॉरी 80,100, और 81,21, 80,900, 80,780,
80,657, 80,424 और 392, ये छोटा सा एक जोन है आज के लो के आसपास का। उसके बाद है 80,184 डाउन साइड में, लोएस्ट है आज के लो के नीचे, ठीक है। यही लेवल है, गैप डाउन खुल जाएगा तो वहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो आप। गैप डाउन अगर ओपनिंग मिल जाती है हमें, तो गैप डाउन भी अगर ओपनिंग मिल जाती है सेंसेक्स की कहीं 200 पॉइंट 300 पॉइंट अगर मिल जाता है गैप डाउन कहीं 81,000 के आसपास, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी मिले तो आराम से बाई कर सकते हो। 400 के आसपास 500 के आसपास प्राइस आने की कोशिश करेगा और उसके भी ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके दोस्तों, सारे तीनों इंडेक्स के लेवल आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जिसमें ट्रेड करना है आप आसानी से कर सकते हो। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग प्रेफर करेंगे ट्रेड करने के लिए सेंसेक्स को, तो कोई और ऑप्शन है नहीं ट्रेड करने के लिए। तो नेक्स्ट वीक में जाएंगे तो नेक्स्ट वीक वाले प्रीमियम किसी में भी ट्रेड करेंगे वो हायर साइड ही मिल रहे हैं सबके सब, तो सबके सब मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग ट्रेड करेंगे सेंसेक्स में। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। जय हिंद, जय माता दी।